प्यारे बच्चों, ब्रेन रूट द्वारा प्रकाशित यहाँ पर आपके पास संस्कृत पुस्तक है और ये है कक्षा 7 की पुस्तक। तो हम प्रारंभ करते हैं आज अष्टादश पाठा 18th लेसन, जिसका नाम है कारकः और विभक्तिः, दैट इज केस एंडिंग। तो प्रारंभ करते हैं अपने पाठ को। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक या केस कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण एवं संबोधन। आइए कारकों के स्वरूप को पढ़ें। तो पहला आता है कर्ता कारक, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यथा रामः पठति, राम पढ़ता है। सीता गायति, सीता गाती है। पिकः कूंजति, तो यहाँ पर हमें कार्य के होने का बोध कराया जाता है। फिर आते हैं नंबर 2 कर्म कारक, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। वाक्य में कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठति, अब यहाँ पर पुस्तक पढ़ता है राम, तो यहाँ पुस्तक की बात हो रही है, तो यहाँ पर कार्य का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। सीता गीतम गायति, सीता यहाँ पर गायति था, सीता गीत गाती है। और यहाँ आपका आया अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा हूँ? घर जा रहा हूँ। फिर आते हैं हम नंबर 3 करण कारक पर, जिसे इंस्ट्रूमेंटल केस भी कहते हैं। वाक्य में कार्य को जिसकी सहायता से किए जाने का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। यथा राम है कलमेन लिखती, राम कलम से लिखता है। सीता पदाभ्याम गच्छति, सीता पैरों से जाती है। बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। तो से शब्द आया इसलिए यह करण कारक बना। संप्रदान कारक, दैट इज डेटिव केस। वाक्य में कार्य को जिसके लिए किया जाता हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यथा राम है पठनाय गच्छति, राम पढ़ने के लिए जाता है। सीता पानाय जलम नयति, और माता दानाय फलानी नयति, माता दान के लिए फल लाती है। तो इन वाले वाक्यों में के लिए का प्रयोग हुआ। उसके बाद हम आते हैं अपादान कारक, दैट इज एब्लेटिव केस। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से पृथक होने का अर्थ प्रतीक होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। यथा विवेकः अश्वात् पतति, कमला गृहान गच्छति, कमला घर को जाती है। अशोकः विद्यालयात् आगच्छति, अशोक विद्यालय में आता है। फिर आते हैं हम नंबर 6 संबंध कारक पर, दैट इज पोजेसिव केस। जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों से परस्पर संबंध का भाव प्रतीक होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे एषः मम जनकः अस्ति, ये मेरे पिता हैं। इदं तव पुस्तकम् अस्ति, यह तुम्हारी पुस्तक है। रामस्य भ्राता लक्ष्मणा अस्ति, राम का भाई लक्ष्मण है। और हम आते हैं 7वें नंबर पे अधिकरण कारक, दैट इज लोकेटिव केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बालकः गृहे अस्ति, बालक घर में रहता है। शिक्षकः विद्यालये अस्ति, शिक्षक विद्यालय में रहते हैं। रामा उद्याने
तिष्ठति, तो यहाँ पर हमारे किसी भी एक संज्ञा या सर्वनाम का बोध हो रहा है कि वो किस रूप के आधार में है। संबोधन कारक क्या होता है? दैट इज वोकेटिव केस। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। यथा हे राम माम रक्ष, हम यहाँ पर ईश्वर को याद कर रहे हैं। हे राम मेरी रक्षा करो। मातः भिक्षाम देहि, हे माता भिक्षा दो। अरे बालः किम करोषि, ए बालक तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? किसी को संबोधन से बुलाया जा रहा है। अब हम सीखेंगे कारकों के चिन्ह। तो अगर आपका कारक है कर्ता तो उसमें ने चिन्ह का प्रयोग होता है और प्रथमा विभक्ति यूज होती है। कर्म कारक में को चिन्ह का प्रयोग होता है और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में से या द्वारा का प्रयोग होता है और तृतीया विभक्ति यूज होती है। संप्रदान में के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान में से अलग होना पंचमी विभक्ति, ऐसे ही संबंध में का के की जिसमें आपकी षष्ठी विभक्ति आएगी और अधिकरण में पर ऊपर का प्रयोग होता है और सप्तमी विभक्ति आती है। संबोधन में हे रे अरे का प्रयोग होता है और संबोधन विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए अब आगे चलते हैं, हम कारकों के प्रयोग को देखते हैं, इसको वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में अश्वः धावति अर्थात घोड़ा दौड़ता है। राधा पठति अर्थात राधा पढ़ती है। मंडूकः कूर्दन्ति मेंढक कूदता है। बालकः क्रीडति अर्थात बालक खेलता है। त्वं पचसि अर्थात तुम पकाते हो। अहम गच्छामि मैं जाता हूँ। छात्रः लिखति छात्र लिखता है। एषः गजः अस्ति यह हाथी है। रमा नृत्यति रमा नाचती है। कलमं विकसति कमल खिलता है। अब आते हैं हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति पर। बालकः फलं खादति बालक फल खाता है। सीता गृह गच्छति सीता घर जाती है। विवेकः वानरम पश्यति विवेक वानर बंदर को देख रहा है। ते पुस्तकम पठन्ति, यहाँ ते का प्रयोग वे के लिए हुआ है, वे किताब पढ़ते हैं। रमा पत्रम लिखती रमा पत्र लिखती है। तुम किम इच्छति, यहाँ प्रश्न सूचक आ गया, तुम क्या चाहते हो। छात्रः जलम पिबति छात्र जल पी रहा है। अहम ईश्वरम नमामि मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। ते क्रिकेट क्रीड़ाम क्रीडन्ति वे क्रिकेट खेलते हैं। जनः सुखम इच्छति लोग सुख चाहते हैं। और अब हम आते हैं करण कारक अर्थात तृतीय विभक्ति पर। अहम कलमेन लिखामि, यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मैं कलम से लिखता हूँ। से बसयानेन गच्छति वह बस से जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप से का प्रयोग हुआ। अध्यापिका ध्यानेन पढ़ती अध्यापिका ध्यान से पढ़ती है। छात्रः कंदुकेन क्रीडति छात्र गेंद से खेलता है। माता सुखेन उपविशति माता सुख से बैठती हैं। ते जलेन क्षालयन्ति वे जल से धोते हैं। त्वम मुखेन वदसि तुम मुख से बोलते हो। बालकः हस्तेन लिखति अर्थात बालक हाथ से लिखता है। सूर्येण प्रकाशः भवति सूर्य से प्रकाश होता है। सह पादेन पंडगुः अस्ति वे पैर से लंगड़ा है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर 4 पर। संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति पर। माता
भिक्षुकाय अन्नम ददाती, माता भिक्षुक को अन्न देती है। रामा पठनाय आगच्छति, राम पढ़ने के लिए आता है। तो यहाँ पर के लिए का प्रयोग हो रहा है। को या के लिए अर्थात चतुर्थी विभक्ति। विवेकः क्रीडनाय गच्छति, विवेक खेलने के लिए जाता है। श्री गणेश को नमस्कार। इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा। माता पानाय जलम नयति, माता पीने के लिए पानी लाती है। पितामह भ्रमणाय गच्छति, दादाजी घूमने जाते हैं। बालकः भोजनाय गृहम आगच्छति, बालक भोजन के लिए घर आता है। अहम मित्राय पुस्तकम यच्छामि, मैं मित्र को पुस्तक देता हूँ। मह्यं फलानि रोचन्ते, मुझे फल अच्छे लगते हैं। और आइए अब चलते हैं अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति। वृक्षान पत्राणि पतन्ति, जब कोई चीज़ अलग होती है तब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहे हैं, पंचमी विभक्ति। अहम ग्रामात् आगच्छामि, मैं गांव से आता हूँ। विद्यालयात् आगच्छसि, तुम विद्यालय से आते हो। विपुलः आचार्यात् पठति, विपुल आचार्य से पढ़ता है। सह सिंहात् बिभेति, वह शेर से डरता है। मूषिकः बिडालात् बिभेति, चूहा बिल्ली से डरता है। ग्रामात् बहिः वृक्षः सन्ति, गांव के बाहर वृक्ष है। तो आइए आगे लेते हैं कुछ वाक्य और। हस्तात् पुष्पम पतति, हाथ से फूल गिरता है। सह कस्मात् बिभेति, वह किससे डरता है। सीता कूपात् जलम नयति, सीता कुएं से जल लाती है। और अब आते हैं हम संबंध कारक अर्थात षष्ठी विभक्ति पर। एषः मम विद्यालयः अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। एषः संस्कृतस्य अध्यापकः अस्ति, ये संस्कृत के अध्यापक हैं। तव मित्रं कुत्रः अस्ति, तुम्हारा मित्र कहाँ है। विद्यालयस्य छात्राः क्रीडन्ति, विद्यालय के छात्र खेलते हैं। काकस्य वर्णः कृष्णः अस्ति, कोए का रंग काला है। बालकस्य जनकः कुत्र अस्ति, बालक का पिता कहाँ है। रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति, राम दशरथ का पुत्र है। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान है। कंठस्य भूषणम सत्यम, आपकी वाणी कंठ का आभूषण सत्य है। कर्णस्य भूषणम शास्त्रम, और कान का भूषण शास्त्र है अर्थात अच्छी बातें सुनना। और उसके बाद हम आते हैं नंबर 7 पर, जो है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। जनाः गृहेषु निवसन्ति, लोग घरों में रहते हैं। पक्षिणः वृक्षेषु निवसन्ति, चिड़िया पेड़ों पर रहती हैं। मयूरः वृक्षे तिष्ठन्ति, मोर पेड़ पर रहते हैं। सिंहः वने वसति, शेर वन में रहता है। कूपे जलम अस्ति, कुएं में जल है। पुस्तके किम अस्ति, किताब में क्या है। पुस्तकालय पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालय में पुस्तक है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान का अर्थ होता है बगीचा, बगीचे में फूल है। सरोवरे कमलानि सन्ति, सरोवर में कमल है।
और विद्यालये छात्राः पठन्ति, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। और अब आइए संबंध बोधक, जिसको संबोधन कारक कहते हैं। हे, अरे, रे भो विभक्ति का प्रयोग होता है। भो बालक त्वं क सन्ति, बालक तुम कौन हो। भगिनी पश्य अहम आगतो अस्मि, बहन देखो मैं आ गया हूँ। हे देव अत्र तिष्ठ, हे देव यहाँ बैठो। हे राजन अहम अत्र अस्मि, हे राजन मैं यहाँ हूँ। भौ सीते अत्र आगच्छत, हे सीते यहाँ आओ। हे राम माम रक्ष, हे राम मेरी रक्षा करो। भौ सैनिक युद्धम करो, हे सैनिक तुम युद्ध करो। तो इस प्रकार से हमने वाक्य बनाए। आइए कुछ और संबोधन वाक्य देखते हैं। भौ बालिके किम करोषि, बालिके तुम क्या कर रही हो। हे मात भोजनम देहि, हे माता मुझे भोजन दीजिए। आहा भवान आगच्छत, अरे आप आ गए। और उसके बाद अभ्यास कार्य जो मैं आपको प्रेरित करूंगी कि आप स्वयं करेंगे। और फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।